आवाज आपको अभी सुनाई दे रही है या फिलहाल अभी सन्नाटा है? देखिए फिलहाल 15 मिनट हो गए हैं जब सन्नाटा है। 15 मिनट पहले बिग बैंग की आवाज़ जो है वो सुनाई दे रही है। इसके साथ साथ में ये भी जानकारी निकल कर आ रही है कि जो साउथ कश्मीर का इलाका है वहाँ पर भी कुछ धमाकों की आवाज़ सुनाई दी है और उसके बाद उस इलाके में भी पूरी तरीके से ब्लैकआउट कर दिया गया है। ब्लैकआउट अभी भी पूरे जम्मू शहर के अंदर है और भारतीय वायुसेना के जेट जो हैं वो आसमान में लगातार मंडराते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि सीधे तौर पर अगर पाकिस्तान दोबारा से हिमाकत करता है अपने जेट फाइटर्स को जम्मू कश्मीर की धरती में अंदर घुसाने की, तो फिर उनको सामना करना पड़ेगा हमारे राफेल का, हमारे मिराज के, हमारे सुखोई जो MKI 300 है, तो उनको आप समझ लीजिए कि जो मारक क्षमता है, चाहे वो राफेल की हो चाहे सुखोई की हो, वो पूरी दुनिया जानती है कि किस तरीके से बालाकोट में हमारे मिराज 2000 और सुखोई MKI 30 ने किस तरीके से कहर बरपाया था और अभी भी जिस तरीके से लगातार वो आसमान में मंडराते हुए नजर आ रहे हैं। तो एयर सर्विलांस को लगातार बढ़ा दिया गया है। जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको पूरी तरीके से एक्टिवेट कर दिया गया है, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से 8 मिसाइलें, ड्रोन और जेट फाइटर को भारतीय सीमा के अंदर जो है जम्मू शहर को निशाना बनाते हुए भेजा गया था, उन सबको न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। जो 2 J-17 थंडर जो हैं उन्हें शॉट डाउन किया गया है। इसकी कंफर्मेशन बाकायदा पाकिस्तान की सेना के जो ISPR के ऑफिसर्स हैं उन्होंने खुद दे दी है। साथ ही साथ में आप ये समझिए कि उनके करीबन दर्जन भर ड्रोन जो हैं उनको इंटरसेप्ट कर पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। 8 जो मिसाइलें जम्मू शहर को निशाना बनाते हुए जो फायर की गई थी उनको लाहौर पे अटैक की कोई खबर आ रही है क्या? रमन, लाहौर पर अटैक की कोई खबर आ रही है क्या? कहा जा रहा है लाहौर इस वक्त धमाकों की आवाज से गूंज रहा है। जी हाँ बिल्कुल। देखिए हालांकि अभी तो कंफर्म रिपोर्ट नहीं है, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान ने हिमाकत की है तो इसका खामियाजा जो है वो निश्चित रूप में पाकिस्तान को भुगतना ही होगा। और भारतीय सेना ने अभी अटैक शुरू ही किए होंगे, तो आप समझिए इस तरीके से पाकिस्तान के अंदर जो है वो घबराहट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और जो पाकिस्तान के ISPR के ऑफिसर्स हैं उनके भी टोन अगर आप देखेंगे तो वो गिड़गिड़ा रहे थे। वो कह रहे थे कि हमारे 2 जवान जो हमारे 2 फाइटर प्लेन जो हैं वो मार गिराए हैं भारतीय सेना ने, और हम शांति चाहते हैं, हम बातचीत टेबल पर आना चाहते हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान जो है वो लगातार डर के, खौफ के माहौल में इस समय जी रहा है। पाकिस्तान का हर एक शहरी जो है वो इस समय डरा हुआ है। लगातार पाकिस्तानी आर्मी का भी हमने सुबह कराची से जानकारी मिल रही है, कराची से जानकारी मिल रही है रमन कि वहां पर इंडियन नेवी का शायद ऑपरेशन शुरू हुआ है। कराची के अंदर इंडियन नेवी ने रिटेलिएट किया है। इसके अलावा लाहौर से खबर आ रही है वहां पर कई ड्रोन धमाके हुए हैं। भारत ने अभी कोई टैक्टिकल ऑपरेशन लॉन्च नहीं किया है, अभी बस जवाबी कार्रवाई की जा रही है, ये इस वक्त जानकारी मिल रही है। आशीष, क्या कोई जानकारी है इस बारे में आपके पास, भारत की जवाबी कार्रवाई के बारे में? उसके बाद में शिवम और रजनीश आपके पास आ रहा हूं, फिर मेहमानों का रुख करेंगे। देखिए विवेक, अभी इसकी जानकारी नहीं मिल पा रही है, लेकिन हाँ लाहौर में जरूर कुछ जो धमाके हैं वो जरूर किए गए हैं। लेकिन किस तरीके से धमाके किए गए हैं, क्या ड्रोन के जरिए किए गए हैं, चाहे मिसाइल के जरिए किए गए हैं या फिर हमारे फाइटर जेट्स गए हैं, इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। थोड़ी देर के बाद इस जानकारी के साथ हम दर्शकों के साथ जरूर रूबरू होंगे और मैं उन जानकारियों की तलाश भी कर रहा हूं कि जल्दी से हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएं कि इस समय लाहौर में क्या स्थिति है। और क्योंकि वहां पर धमाके हुए हैं तो इसका मतलब जरूर है ड्रोन या मिसाइल से वहां पर हमले हुए हैं, और हमले हुए हैं तो इस हमले में कितना नुकसान पाकिस्तान को हुआ है। देखिए अभी पाकिस्तान के आर्मी अफसर का आप बयान भी दिखा रहे थे जिसमें उसके जो हाव भाव थे, जो गेस्चर था, और कहते भी है विवेक की जो तस्वीर होती है या फिर जो पिक्चर होती है उसको शब्दों के सहारे की जरूरत नहीं होती है, वो अपनी कहानी खुद बयां करते हैं। वो अपनी कहानी ये बता रहे थे और बयां कर रहे थे कि कितना भारी नुकसान पाकिस्तान को अभी तक उठाना पड़ा है, या जब वो भी तब जब भारत की तरफ से अभी हमला किया भी नहीं गया है। अभी तक केवल भारत की तरफ से बचाव किया जा रहा था। जी, अब खबर ये आ रही है आशीष, आपको एक गुड न्यूज मैं देना चाहता हूं, दर्शकों को भी गुड न्यूज देना चाहता हूं। भारत ने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है, भारत ने पाकिस्तान पर हमले शुरू किए हैं, यह इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। मैं रजनीश के पास जा रहा हूं, रजनीश के पास अपडेट होगा शायद इसको लेकर। रजनीश, क्या कोई जानकारी आपके पास, क्या भारत की तरफ से एक्शन शुरू हो गया है? देखिए विवेक, बिल्कुल आपने ठीक कहा, भारत की तरफ से एक्शन शुरू हो चुका है। लाहौर पे पहला ड्रोन अटैक जो है वो भारत की तरफ से किया गया है, तो अब भारत ने भी रिटेलिएट करना शुरू कर दिया है। वहीं अगर बात की जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो मैं विवेक आपको अपडेट दे दूं कि इस समय जो NSA है अजीत डोभाल, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मीटिंग कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। इसके अलावा विदेश मंत्री S जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री से बात की है। उसके अलावा जो राजनाथ सिंह है उन्होंने CDS से बात की है, और CDS
इस समय तीनों सेनाओं के प्रमुख के साथ मीटिंग कर रहे हैं और इसके साथ साथ बिल्कुल पैरेलल पाकिस्तान पे लगातार जो है वो हमले शुरू कर दिए हैं भारत ने। और पहला हमला लाहौर पे किया गया है और लाहौर में ड्रोन के जरिए अटैक भारत ने किया है। तो कहीं ना कहीं अब पाकिस्तान जो है पीछे हटता दिखाई दे रहा है, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान ने जो ड्रोन अटैक बिल्कुल ये बड़ी खबर, ये बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं। एनएसए अजीत डोभाल और प्रधानमंत्री की मीटिंग चल रही है, बहुत बड़ी खबर है इस वक्त। इसको भी थोड़ी देर में ब्रेक करेंगे, इसके बारे में डिटेल देंगे, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें। अमेरिकी विदेश मंत्री एस जयशंकर से बातचीत कर रहे हैं। विदेश मंत्री से एस जयशंकर बातचीत कर रहे हैं। पाकिस्तान से तनाव के बीच भारत अमेरिका की बिग बातचीत हो रही है और भारत ने जो ये एस्केलेशन भारत के ऊपर दिया गया है, ये जो जंग थोपी गई है, इसमें अमेरिका बहुत ज्यादा सीरियस हो गया और अमेरिका ने पाकिस्तान को तुरंत पीछे हटने को कहा है। लेकिन भारत जानता है पाकिस्तान का इलाज क्या है। अमेरिका के अब किसी भी चेतावनी का पाकिस्तान पर असर हो ना हो, लेकिन भारत अब पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई बड़ी करेगा। इस वक्त तीनों जो सेना प्रमुख हैं वो इस वक्त जो हैं वो मीटिंग कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं। और आपको बता दें इस वक्त की बड़ी जानकारी मिल रही है, इंडिया पाकिस्तान आमने सामने है। पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है। इस बीच अमेरिकी विदेश मंत्री से भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर लगातार संपर्क में है और अमेरिका की तरफ से पहला रिएक्शन सामने आया है। अमेरिका ने पाकिस्तान को फौरन पीछे हटने को कहा है। एक और बड़ी खबर बैक टू बैक, जल्दी से आपको एक और बड़ी खबर बताते हैं। सियालकोट में भारत ने ड्रोन अटैक किया है। सियालकोट को भी निशाना बनाया गया है, यानी कि सियालकोट इज हॉट। इस वक्त बता दें आपको बड़ी खबर आ रही है, सियालकोट में भी इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। सियालकोट में भी अटैक हुआ है, सियालकोट में भी भारत ने ड्रोन अटैक किया है। इसके अलावा भारत ने कुछ मिसाइल्स का इस्तेमाल भी किया है। खबर ये आ रही है समथिंग इज बिग इन लाहौर, कुछ लाहौर में बहुत बड़ा हुआ है। अभी हम इसको और जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। एक साथ कई ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए, लेकिन सारे हमले जो है वो नाकाम गए हैं पाकिस्तान के। एक और बड़ी खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से, हालांकि इस खबर की पुष्टि जरूरी है इसलिए खबर मैं आपको बता देता हूं, लेकिन यह खबर अभी पुख्ता नहीं है। इंडियाज न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी ऑन स्टैंड बाय, ये इस वक्त की बड़ी जानकारी मिल रही है। यानी कि पाकिस्तान की जो लगातार एटमी धमकी रही है उसको देखते हुए भारत ने न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी को स्टैंड बाय पर रखा है। ये इस वक्त बड़ी जानकारी मिल रही है। इस पर और ज्यादा जो है जानकारी हम जुटाने की कोशिश कर